हाँ। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट पर्यावरण की क्लास लेके आए हैं, जो कि आगामी यूपी टेट 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और सारे क्वेश्चन भी सिलेक्टेड लिए हैं बच्चों। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बच्चों 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, दही के निर्माण में सहायक सूक्ष्म जीव है। तो दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस सहायक सूक्ष्म जीव है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये बच्चों आपका लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो बच्चों भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है बच्चों? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका 21 मार्च को मनाते हैं। ये यूपी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो देश में 33% वन होने चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, चिनार वन्य जीव विहार कहाँ है? तो ये आपका केरल में है। चिनार वन्य जीव विहार केरल में है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो ये आपकी 20 से 35 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, भारत में वन्य जीव सुरक्षा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका हुआ था 9 सितंबर 1972 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वोत्तर भारत के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे, इनका मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण है झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, पौधों के आरोग्यकारी गुणों एवं स्वभाव के बारे में सर्वप्रथम वर्णन किसमें है? तो सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ है। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। एरोमापैथी शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर पहुंचने पर ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ये परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो ये बच्चों 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क
गुजरात में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, गिर से गुजरात, गिर से गुजरात। ठीक है बच्चों, तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया था के.एम. मुंशी ने। ठीक है, याद रखना बच्चों, किसने किया था? के.एम. मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये बच्चों पलामू जो है ये झारखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 29 है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? तो बच्चों ये मनाया गया 1973 में। कब मनाया गया सबसे पहले? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो ये आपका है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 31 है, एसिड रेन का नामकरण किसने दिया था? तो बच्चों एसिड रेन का नामकरण रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन जीव का संरक्षण करता है? तो किस वन जीव का संरक्षण करता है? ये शेर का करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये बच्चों हुआ था 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों स्थित है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? वो है आपका कान्हा किसली। क्वेश्चन नंबर 37 है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है। तो ये बच्चों कब दिया गया था? पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो बच्चों ये ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो ये बच्चों याद रखना इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये बच्चों आपका किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू 1972 में। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता नियम लागू हुआ? तो ये बच्चों 2002 में। जैव विविधता नियम कब लागू हुआ? 2002 में। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपकी यूपी टेट की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराते रहेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक से ही हमारा मोटिव बढ़ता है, तो इसलिए प्लीज बच्चों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।